शादी। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले बहुत से पाकिस्तान ड्रामे मूवीज़ देखता था, इवन कि हर कोई देखता है, और अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये बस एक स्टोरी है, मगर ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच को बदल रही होती है। ये पाकिस्तान ड्रामा राजा रानी है, जो रिसेंटली अभी चल रहा है। इसमें हिना फरीदी, जिसकी उम्र 24 साल है, इसे कास्ट किया गया है फैसल कुरैशी के साथ, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है। अब ये देखें, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऐना आसिफ है, जिसकी उम्र 16 साल है। इन्हें बच्चों वाले करैक्टर या साइड रोल मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री जैसे कि वो जिद्दी से, जिसमें दानियल अफजल के साथ कास्ट किया गया, जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल है। इस ड्रामे में एक्टर के साथ इसकी लव स्टोरी दिखाई गई। अब वो कम उम्र लड़कियां जो ड्रामास को देखती हैं, फॉलो करती हैं, वो बड़ी उम्र के रिलेशनशिप को नॉर्मल समझने लगती है। जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का कोई असर नहीं होता, दे आर रॉन्ग। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 72% खवातीन रोजाना 3 से 6 घंटे टीवी देखती हैं, और एक सर्वे के मुताबिक 200 से 170 खवातीन ड्रामास को फॉलो करती है। खासतौर पर देहाती इलाकों में ड्रामास को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जहां लोग शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक टीवी के सामने बैठे होते हैं, और इसी वक्त ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है। कभी आपने सोचा कि एक ड्रामा या कोई फिल्मी सीन आपके जहन में कितना गहरा डीप असर कर सकता है? हमें बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। आप परफेक्ट एग्जाम्पल सना यूसुफ का केस। उमर हयात, जिसने चंद महीने पहले टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल किया था, वो कोई बच्चा नहीं था, वो 22 साल का नौजवान था। इसे सही और गलत का फर्क मालूम था, लेकिन ये चीज़ जानने के बावजूद इसने ऐसा किया बिकॉज इसे लगता था कि किसी की जान लेना इसका हक है। बदकिस्मती से इन जैसे किलर के पीछे पाकिस्तान ड्रामास का बहुत बड़ा किरदार है। रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे ड्रामाज मिले जैसे कि मस्त मलंग, इश्क है, तेरे बिन, दीवानगी। इन सब ड्रामाज में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया गया है, वो ये है कि अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलता, गो गेट इट, तुम्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अगर अब कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मारूंगा। पहले तुमने मीडिया में मेरे बारे में भौंकने की कोशिश की, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, मैं दोनों को जाना। इन शॉर्ट इन ड्रामाज में हमें ये दिखाया जाता है कि ट्रू लव वो होता है जो किसी की जिद बन जाए, जो एक लड़की के नो को इग्नोर करे, बिकॉज लास्ट में लड़की ने एक्सेप्ट तो करना ही होता है, वरना ये ड्रामा हैप्पी आर्मी कैसे होगा। इन ड्रामाज को देखने के बाद रियल लाइफ में अगर कोई इंसान किसी लड़की को हासिल नहीं कर सकता, तो उसके साथ वही होता है जो ड्रामाज में दिखाया जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस टिकटॉकर को एक दिन किसी ने जाकर गोली मार दी। ये इतना सिंपल नहीं था, उसे कई हफ्तों तक ब्लैकमेल किया गया था। उस लड़की के साथ वो लड़का मुसलसल कॉन्टैक्ट में था, वो उस लड़की से हाँ सुनना चाहता था, फ्रेंडशिप के लिए, अपने प्रपोजल के लिए। लेकिन जब सना ने उसे रिजेक्ट किया तो उसके साथ वही हुआ जो पाकिस्तान ड्रामे का सस्पेंसफुल थ्रिलर सीन बन सकता था। इन दिनों में बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, मतलब कि ड्रामाज में पागलपन को लव का नाम दे दिया गया है। पाकिस्तान ड्रामे में ज़्यादातर यही दिखाया जाता है, एक मजलूम लड़की, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा, लव ट्रायंगल, कज़न मैरिज, रिजेक्शन के बाद भी लड़की का पीछा ना छोड़ना, इसके घर वालों को तंग करना, यही सब बार बार रिपीट किया जाता है, जिसमें हमें बहुत से बोरिंग स्टूपिड डायलॉग और सीन दिखाए जाते हैं। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। रिसर्च के दौरान मैंने पाकिस्तान ड्रामे का एक सीन देखा, जहाँ एक लड़का लड़की को अगवा कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, और उसके घर वालों को तंग करता है, धमकाता है, ज़बरदस्ती उससे निकाह कर लेता है, और लास्ट में वही बंदा पूरे ड्रामे का ड्रीम मैन बन जाता है। ऑडियंस भी उसको टीआरपी देती है, लाइक्स करती है, क्योंकि वो एक पावरफुल बैड बॉय जो है, और हमारी ऑडियंस भी कुछ ऐसा ही देखने जाती है, कुछ डिफरेंट सा। एक और सीन है जहाँ शोर अपनी बीवी को रात में रस्सियों से बांध देता है कि कहीं वो भाग ही न जाए। कबीर छोड़ो, कबीर छोड़ो प्लीज, कबीर मेरे को छोड़ो, तुम्हें कबीर छोड़ दो, कबीर तुम छोड़ दो। हमें ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है,
कि मर्द अपनी बीवी पर कंट्रोल रखे, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई बंदा ये सब कुछ करे तो हम शॉक्ड हो जाते हैं। जब ड्रामाज में नो का मतलब यस दिखाया जाए, पागलपन को लव का नाम दे दिया जाए, तो देखने वाले उन्हीं चीज़ों से कॉन्फिडेंस लेते हैं। इन शॉर्ट, जो हमारे ड्रामाज का हीरो होता है वो असल में एक विलन होता है, तो जो हमारा कैमरा होता है वो उस एंगल को दिखाता ही नहीं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एक स्क्रिप्ट, एक परफॉर्म ड्रामा है। रियल लाइफ और ड्रामाज में बहुत बड़ा फ़र्क है, आई एग्री। लेकिन ऐसे सीन जो हमारे दिमागों में एक बहुत बड़ा असर छोड़ जाते हैं, यही बैड इन्फ्लुएंस डेवलप होता है कि जो हम देखते हैं वो हम सोचना शुरू कर देते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम फील करना शुरू कर देते हैं, और जब फील रियल लगने लगे तो हम इसे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दिस इज सिंपल साइकोलॉजी। आज की नस्ल समझदार शख्सियात को नहीं बल्कि ड्रामास के हीरो को रोल मॉडल मानती है, जो पूरे ड्रामे में लड़की को रुलाता है, उसके घर वालों को तंग करता है, वहीं लड़का लास्ट एपिसोड में सॉरी बोलकर हीरो बन जाता है। ड्रामास में अगर कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट करे तो वो सिर्फ रिश्ता टूटने की बात नहीं, वो उसकी इज्जत का मसला बन जाता है, और फिर बदला लेना उसका हक है। जहाँ ऐसा रिवेंज जायज लगने लगे, वहीं से क्राइम की शुरुआत होती है। ये जो कहानी स्क्रीन पर चल रही होती है, ये असल में हमारे दिमाग की सोच को बदल रही होती है। हमारे जज्बात, हमारी बर्दाश्त, हमारी थिंकिंग, ये सब डिस्ट्रॉय कर रही होती है। हर वक्त जिद, काबू पाना, बदला लेना, इन सब चीज़ों को खूबसूरत बनाकर हमारी सोसाइटी के माइंड को ख़राब कर रही है। और वो कत्ल जिन्हें हम न्यूज़ पे देखते हैं, इनकी शुरुआत इन्हीं ड्रामा से होती है। सो इज़ रियल क्वेश्चंस, हम क्या करें? क्या हम ड्रामास का बाइकआउट करें? क्या हम अपनी फैमिली को एजुकेट करें कि बच्चों को ऐसे कंटेंट से दूर रखें, स्पेशली छोटे बच्चों को जो सही और गलत का फ़र्क सीख रहे हैं? इन्हें ये सबक ना मिले कि अब्यूसिव रिलेशनशिप में एक लव स्टोरी हो सकती है। ये सिर्फ ड्रामा नहीं, ये इंसान की दिमाग को बदलने वाली कहानियाँ हैं। आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।